लिपटा और कनिष्क की तरफ देखकर बोला, मैं इतने वक्त बाद अब सभी से मिला, लेकिन फिर भी आप लोगों को मुझे ताना ही मारना है। कनिष्क गुस्से में आगे बढ़ा और देव को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, मुझे जो मन में आएगा मैं करूंगा, पर अभी तो तुझे बचाने के लिए तेरे पिता भी यहाँ नहीं है। तभी देव के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। देव? उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। मुस्कुराती हुई आर्या उसके ठीक सामने खड़ी थी। मलय और कनिष्क भी उसे देखकर एकदम शांत पड़ गए थे। देव ने खुश होकर कहा, आर्या तुम इतने सालों बाद? आर्या के चेहरे से भी लग रहा था कि वो अपने बचपन के दोस्त को देखकर बहुत खुश हुई थी। वो बोली, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे आलोक मठ में मिलोगे। आर्या की बात सुनकर देव ने पूछा, तो क्या तुम भी आलोक मठ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई हो? आर्या ये सुनकर बोली, मेरी बड़ी बहन दिव्या तेजी से एक बेहतरीन योद्धा बनती जा रही है। वो अब आलोक मठ के अंदर वाले हिस्से में है। मुझे भी उसकी तरह बनना है। देव ने कहा, मुझे तुम्हें यहां देखकर बहुत खुशी हुई। उसी वक्त एक पहरेदार सभी शिष्यों के बीच में आकर भारी भरकम आवाज में बोला, आलोक मठ के बाहरी वर्ग का शिष्य बनने की प्रतियोगिता अब शुरू हो चुकी है। आग जलने की तेज आवाज सभी ने सुनी। इसी के साथ पहाड़ी के एक कोने में आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। उनके कानों में पहरेदार की भारी भरकम आवाज पड़ी, जो जो लोग इस आग की दीवार को पार कर लेंगे वो प्रतियोगिता के पहले चरण में जीत जाएंगे। आर्या हिम्मत करके भीड़ से आगे बढ़ी। देव ये देखकर हैरान रह गया था। पीछे खड़े कनिष्क ने कहा, ये महलों में पली नन्ही सी राजकुमारी भला आग की दीवार कैसे पार करेगी? उसी वक्त आर्या एक ऊंची छलांग लगाकर आग की दीवार के उस पार चली गई। देव, अभिलेखा, कनिष्क और मलय के साथ बाकी सब भी ये देखकर हैरान रह गए थे। तभी पहरेदार की आवाज गूंजी, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, या तो तुरंत आग की दीवार को पार करो या वापस लौट जाओ। उसके बाद कुछ और लोगों ने भी कोशिश की। कुछ लोग आग की दीवार को पार कर गए, लेकिन कुछ कोशिश नाकाम होने पर आग में थोड़ा झुलस भी गए। कनिष्क और मलय भी एक साथ छलांग लगाकर आग की दीवार को पार कर चुके थे और अभिलेखा भी। दूसरी तरफ आ चुके कनिष्क ने अभिलेखा की तरफ देखकर कहा, लगता है तुम्हारा प्यारा छोटा भाई आग से डरकर भाग गया। अभिलेखा उस आग की दीवार की तरफ देख रही थी। आर्या की नजरें भी उसी तरफ गड़ी हुई थी। दूसरी तरफ खड़े देव के दिमाग में बस अपने पिता की बात चल रही थी। तुम्हें आलोक मठ में प्रवेश लेकर योद्धा बनना है देव। मेरी तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। ये बात याद आते ही